हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं जिन जातकों की कुंभ राशि है वो जून के महीने में क्या विशेष उपाय करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि ये समय अपने स्वास्थ्य को सही रखने का एक बहुत उपयुक्त समय है। इस अंक में जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो कौन कौन कर सकता है ये भी जान लें। जिन जातकों की जन्म से कुंभ राशि है, यानी कि जब हम पैदा हुए उस वक्त चंद्रमा कुंभ राशि पर थे, तो ये हमारी हुई जन्म की कुंभ राशि, वो ये उपाय करें। जिनको पुकारते नाम से जिनकी कुंभ राशि बनती है वो करें, और जिनका कुंभ लगन है वो भी ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। जून महीने के यदि आप उपाय करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से और हर दृष्टि से, आध्यात्मिक भौतिक हर दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। हमें प्रतिदिन उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ ग्रह परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए हम रोज़ का आपका राशिफल भी नहीं देते हैं। जब ग्रह परिवर्तित होते हैं गोचर गति में, गोचर स्थिति में, तभी हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है तो प्रकृति के ऊपर भी, मानव के ऊपर भी, सबके ऊपर असर पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में जब इन ग्रहों की हलचल होती है ना, तो हमारे ऊपर इसका एक विशेष असर आता है। इसीलिए अपनी राशि से संबंधित, जैसे आपकी राशि कुंभ है, स्वामी शनि है, अपनी राशि से संबंधित आप हर महीने 2 सप्ताह 3 सप्ताह यदि उपाय कर लें, यानी कि 2-3 सप्ताह में लगातार नहीं, केवल शनिवार के दिन 2 शनिवार 3 शनिवार कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा उससे रिलीफ मिलता चला जाएगा। ग्रहों का परिवर्तन होता तो हर महीने है, लेकिन रोज़ नहीं होता। अब महीने में कैसे कैसे ग्रह कभी कभी कैसे बदलते हैं, हर महीने का अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी बदलाव की, एक नज़र आप देख लें। सूर्य 15 जून को रात्रि में 9:42 पर मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल 2 जून से कर्क राशि के होंगे और नीच राशि में आ जाएंगे। बुध 3 जून से वृषभ राशि में। बृहस्पति कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आपकी राशि कुंभ में है, कुंभ में ही रहेंगे। शुक्र मासा अंत में, महीने के एंड में 22 जून में कर्क राशि में चले जाएंगे शुक्र। शनि आपकी राशि के स्वामी इस समय मकर राशि में है, मकर में ही रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा 141 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं ना कि शनि वक्री हो रहे हैं तो अब ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष के अनेकों सिद्धांतों में जरूरी नहीं अगर कोई ग्रह वक्र गति से चलता है, मतलब उल्टी गति से चलता है, तो वो सबको नुकसान देगा, ऐसा कदापि नहीं है। और जो साधक प्रतिदिन अपनी साधनाएं करते हैं, उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका भी तो असर आता है ना। और जो साधक अपने शनि से संबंधित साप्ताहिक उपाय करते हैं, उसका भी असर आता है। और जो हम जीवन में नेक कार्य करते हैं, भले हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम जीवन में अच्छे से रहते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वहाँ शनि चाहे वक्र हों या मार्गी हों, आप चिंता न करें, क्योंकि आप अपने जीवन में शुभ कर्म कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर अशुभता आ ही नहीं सकती। जो गुरु मंत्र पढ़ते हैं, अच्छी अपनी साधनाएं करते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं होती है। रेगुलर वे में जो साधक अपनी साधना उपासना से जुड़ा है ना, उसे किसी तरह की कोई भय की आवश्यकता नहीं है। और हम भी जो आपको उपाय बताते हैं वो भी ऐसे ही बताते हैं कि चलो भाई कुछ ना कुछ और बेटर इम्प्रूवमेंट हो जाए, हल्के फुल्के आप लोग उपाय कर लिया करें।
तो शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, वक्र स्थिति से जरूर है 141 दिन के लिए, लगभग अक्टूबर के आसपास तक। राहु और केतु भी कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे थे, जिन राशियों में है उन राशियों में रहेंगे। अब एक बात ध्यान रखें, हर महीने की कुछ तारीखें होती हैं जो कई बार कुछ अशुभ संकेत लेकर के आती हैं। बस उन राशियों में थोड़ा सा हम सावधानी से काम करें। जैसे हमें कोई कह दे कि भाई इस रास्ते से आप जा रहे हैं, संभल के जाएं, रास्ता टूटा फूटा है, उसी हिसाब से हम ड्राइव करते हैं, उसी हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। ओके, बस इतना ध्यान रखें, वो तारीखें नोट कर लें। 9 जून, 10 जून, 11 जून, 18 जून, 19 जून, 26 जून और 27 जून। इन तारीखों में प्रेम से काम लें। पेट विकार, पैरों में वेदना और हाथों पैरों में अकड़न, हल्की सी ये शिकायत आपको इस माह बन सकती है। जून के महीने में चिंता नहीं करना। और धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में कोई बदलाव आने की अच्छी संभावना है, लेकिन कुछ बेचैनी, कुछ मानसिक अस्थिरता भी इस महीने थोड़ा बहुत आपके संग रहने वाली है। खैर, जीवन में कब क्या होगा, बहुत ही गहरा गणित भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। जो भी हो, हे परमात्मा शुभ हो, और उसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो प्रतिदिन गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए, लेकिन हर शनिवार जो आप भोजन सुबह के समय का करते हैं, उसमें पहला ग्रास गाय के लिए ज़रूर निकालें। पहली रोटी, उसमें थोड़ी चीनी रख सकते हो, गुड़ रख सकते हो, या जो भी सामान बना है घर में, जो भी सब्जी वगैरह पकवान बना है वो उसमें रख के गाय को चाहे बाद में किसी भी समय खिला दें, लेकिन वो पहली रोटी गाय के लिए निकाला ज़रूर करें। शनिवार के दिन ध्यान रखें। ऐसा वैसे हमेशा करते रहेंगे तो नुकसान भी नहीं है। आगे बढ़े। कौवा पक्षी, कौवे पक्षी को मीठी रोटी खिलाना, मीठा परोठा खिलाना, पूड़ी खिलाना बहुत शुभ रहता है। जिन दर्शकों की अगर जन्म से कुंभ राशि है और आपको पूर्ण पक्के से पता है, क्योंकि बहुत लोगों को तो नाम के हिसाब से आकलन लगा देते हैं, मेरा नाम सतीश है तो मेरी कुंभ राशि बनती है। जिन्हें पूर्ण पता है कुंडली के हिसाब से कि मेरी कुंभ राशि है और मेरे स्वामी शनि है, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ से यदि काग मीठी रोटी, मीठी पूड़ी खाता है शनिवार के दिन, आप ध्यान रखें, जन्म जन्मांतर को पितृ दोष दूर होते हैं। नाना भांति के कुटिल ग्रहों के दोष दूर होते हैं। भगवान राम से भी काग कुछ न कुछ खाता था, भगवान श्री कृष्ण से भी मक्खन खाता था। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने मिलने को देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आपके हाथ से भी यदि काग खाता है तो बहुत अच्छा रहता है। आपने देखा ना, जब श्राद्ध पक्ष आते हैं काग को रोटी डाली जाती है। तो इसीलिए जिनको पक्का पता है कि हमारी कुंभ राशि है, उन्हें काग की सेवा करते रहना चाहिए, कौवे की मतलब शनिवार के दिन। और जैसे तेल में तली हुई कोई नमकीन हो, गाठियाँ हो, सांखियाँ हो मोटी मोटी बेसन वाली, वो भी आप कौवे को डाल सकते हैं। तेल में तला भुना भी शनि का ही एक वो होता है, दान होता है। जून महीने के किसी भी एक शनिवार में, सिर्फ एक शनिवार में, कांसे का एक पात्र ले आएं, उस पात्र में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भर दें और अच्छे से अपने चेहरे को देखें। जब उसमें हमारा चेहरा प्रतिबिंबित होने लगे, नज़र आने लगे, मनी मन शनि का ध्यान करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से रोग दोष सभी मेरे मिट जाएं, मेरे अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब निकल जाएं। और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल करके और साथ में कुछ दक्षिणा डकैत को देवें शनिवार के दिन। ना कोई मिले तो कहीं निर्जन स्थान में उसे एक तरफ रखाएं। एक उपाय और, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। आसपास कोई शनि मंदिर हो, ये उपाय सिर्फ 2 शनिवार करना है आपको जून के महीने में। 70 सेंटीमीटर नीला कपड़ा ले लें, 1 नारियल ले लें
और साथ में 250 ग्राम उड़द ले लें, साबुत उड़द। शनि मंदिर में जाएं, सरसों का तेल थोड़ा सा लेकर के जाएं, एक दीप बना करके लेके जाएं। दिन के 12 बजे के आसपास ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते रहें या शनि स्तोत्र पढ़ें। शनि देव के चरणों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, सिर्फ पैरों पर, चरणों पर, चाहे पिंडी हो या मूर्ति हो। और बाकी दिए में बत्ती रख के प्रज्वलित कर दें, जला दें, उनकी तरफ प्रस्तुत करें, अर्पण करें दीपदान। नीला कपड़ा चाहे उड़ा दें उनको ऐसे, और जो उड़द हैं वो उड़द की ढेरी नीचे लगा करके उसके ऊपर सरसों के तेल का दीप रख दें, आनंद आ जाएगा। वहीं बैठ करके शनि मंत्र, शनि स्तोत्र आदि पढ़ें, प्रार्थना करें। शनि वैसे भी वक्र स्थिति से हैं, या जिनके ढैया है, साढ़े सती है, कुछ भी है, हर तरह के लिए रामबाण ये उपाय है। और भगवान शनि से प्रार्थना करना, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, आपकी कृपा शुभ हमारे ऊपर बनी रहे, मेरे सारे कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हों। जो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हों, ऑपरेशन आदि कोई स्थिति आ गई हो, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय भी फलदायी होता है। वहाँ फिर इसको 3 शनिवार भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। एक वृक्ष होता है शमी का, जिसे जांडी का पेड़ भी कहते हैं। आजकल फैशन चल पड़ा है, कुछ भी आप लोग सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। शमी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखें। शास्त्रोक्त जो उल्लेख हैं वो आप पूरे नहीं पढ़ते, सिर्फ किसी से भी सुन लेते हैं। हमेशा मेरे साथ को सुनकर भी नहीं करना चाहिए, सुने फिर उसे मंथन करें, किसी और से भी पूछें, तब उस उपाय को करें। या आपको पूर्ण विश्वास हो कि भाई ये सही बता रहे हैं तो आप करें, अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं कुछ भी हम कर लें। करने को तो लोग यहाँ तक दावे कहते हैं, ये रात आएगी, पीपल का पत्ता तकिए के नीचे रख लें, धन छप्पर फाड़ के बरसेगा। आप बताइए ऐसे कभी हो सकता है? आप इतनी साधना इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, बिना जॉब किए पैसे मिल जाएंगे? बिना मेहनत किए पैसे आ जाएंगे? बिना दुकान खोले ग्राहक आ जाएगा? मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के 2 पैसों की प्राप्ति होती है, तब जाकर के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कर्म करना पड़ता है। तो आप जब इस प्रकार की चीज़ों में फंसते हैं ना कि मैं तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रख लूँ और बस रात को ही लक्ष्मी नृत्य करेगी मेरे घर आकर के, रंभा नाचेगी आपके घर आकर के, तो ये ऐसी लोलुपता में ना फंसें आप। इस प्रकार के जो भी चैनल आपको चटनी चटाते हैं, थोड़ा अपना भी मनोविज्ञान से आप काम लिया करें, अपना भी बुद्धि विवेक से आप लोग काम लिया करें। नाराज़ ना हो ना प्लीज़, ये मैं कुछ बातें आपकी अच्छाई के लिए बता देता हूँ। दूसरी बात कि मैं जो कह रहा था, शमी का पौधा घर में नहीं रखा जाता, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है। शमी के पौधे पे आप सोचते हैं कि उसी पे जरा सा लाल धागा बांध दें, उसी पे दीपक जला दें, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। जो तरीका जैसे है वो वैसे ही होता है। पीपल का पेड़ बड़ा हो, उसकी पूजा की जाती है, बहुत अच्छे से की जाती है। ऐसे ही शमी का जो पेड़ है वो बड़ा हो, तब उस पर लाल वस्त्र और बहुत सारे तरीके से उसकी पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे 2 शनिवार कहीं भी जांडी का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, उस पर कपड़ा आवर्त करें, चारों तरफ लाल कपड़ा, देखो लाल कपड़े की महिमा इसमें, लाल कपड़ा लपेटें और 108 परिक्रमाएँ करें, सरसों के तेल का दीप जलाएं, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। महाभारत में भी उल्लेख है कि जिस समय पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमी के वृक्ष में ही अपने सभी आयुध अस्त्र छिपाए थे और कहा भी था कि हे शमी वृक्ष, आप इनकी सुरक्षा करना, हम वापस आएंगे तब आपसे ले लेंगे। भाई उनमें भी देवताओं का वास होता है, वृक्षों में भी, आपको पता ही है। तो इसलिए शमी का पौधा ना रख करके उसे कहीं मंदिर में, कहीं भी खाली जगह में, शुद्ध स्थल पे उसे लगा दें, ज़मीन में रोप दें, वो भी फलेगा, फूलेगा, आपको दुआएं देगा, है ना। घर में प्लांट के रूप में आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो हम मना नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से
ज्योतिषीय दृष्टि से यदि आप कुश लगा करके उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो शमी का घर में ऐसे नहीं होता, ना शमी होता ना घर में ऐसे पीपल का होता। अच्छा, उसके लिए हमने स्वतंत्र वीडियो बनाई है, वो कभी आप हमारी देख लीजिएगा। एक उपाय ये हुआ, एक शनिवार के दिन 2 या 3 शनिवार 70 रुपया आप कहीं भी गरीबों में कहीं भी बांटिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करते हैं, एक मुनक्का ले लें, उसमें बीज निकाल के काली मिर्च लगाएं। काली मिर्च देखा ना, काली मिर्च शनि की होती है, ये श्याम रंग है, काला वर्ण है, उसमें लगावें। और जिनके आजकल बहुत लोगों के गले में शिकायत है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, कफ ज़्यादा बन रहा है, तो मन ही मन ओम शनै नमः बोलते रहें और उसे टॉफ़ी की तरह चूसते रहें। बहुत अच्छा गले को भी लाभ देती है और उसका रस जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च वैसे भी कफ विकारक होती है, कफ विनाशक होती है। और यदि बहुत ज़्यादा किसी को डायबिटीज़ है तो वहाँ मुनक्का ना ले करके थोड़ा सा शुद्ध हो, लेकिन ये ध्यान रखें आप, थोड़ा सा शुद्ध उसमें शहद लिया जा सकता है। काली मिर्च हल्की सी पाउडर के रूप में उसमें मिक्स करके हल्का हल्का उसको चाटा जा सकता है। आधा चम्मच शहद में 1 काली मिर्च बराबर उसका पाउडर, ये आप कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। और यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो शनिवार के ही दिन आप 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच उसमें मधु मिला करके रात्रि में सोते समय लेकर के सो जाएं। नाक से पानी चल रहा है, छींकें आ रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, मन ही मन ओम शनै नमः बोलिए। बच्चा है तो उसको आधा आधा कर दीजिए, मात्रा आधी कर दीजिए, अच्छा रिलीफ मिलता है। आज भी आयुर्वेद कितना सबके काम आया और आ रहा है और आता रहेगा। आयुर्वेद की जो महिमा है ना, वो वास्तव में परंपार है। क्यों? भारतीय है। इसीलिए कहते हैं ना, स्वदेशी अपनाओ। तो देसी नुस्खे जो होते हैं ये बहुत कारगर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक काम और शनि के लिए आप किया कर सकते हैं, जैसे मैंने कोवे को रोटी बताई, ऐसी संध्या के समय कुत्ते को दूध पिलाया जाए, कुत्ते को बिस्किट आदि खिलाए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने इस अंक में जो उपाय बताए हैं, जिन्हें शनि के वक्र गति होने का भय है वो भी ये उपाय कर सकते हैं, खासतौर से कुंभ और मकर राशि वाले जातक या कोई भी। तो शनि वक्री का तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर नकारात्मक नहीं आएगा, अगर मन में ये वहम है तो। नहीं तो मेरा तो ये मानना है, आप अपनी साधनाओं को यदि अच्छे से कर रहे हैं ना, दैनिक पूजा अच्छे से कर रहे हैं, नेक नियति पर चल रहे हैं, तो हमेशा भगवान आपके संग रहेंगे। और शनि तो वैसे ही न्याय के देव हैं, वो अन्याय कर ही नहीं सकते हैं। हमने इस अंक में, यानी कि इस श्रृंखला में, जून महीने की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी के उपाय बताए हैं। हो सकता है आपके मित्रों की, किसी और की कोई और राशि हो, तो आप उनसे कहें कि YouTube पर जाकर के हमें सर्च करें, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, PROF धर्मेंद्र शर्मा। तो ये राशि के अंक और बहुत सारी वीडियोस हमारी आएंगी, तो वो अपनी राशि के अंक सुन करके वो आपके मित्र, घर वाले भी अपना अपना उपाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस अंक में जो मैंने बताया है कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित ज़रूर करेगा। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।